हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू व्लॉग में। तो 30 डेज साविन चैलेंज का आज है 3/14 और 5 से 6 दिन बाद 6-7वें दिन में कर रही हूँ पूजा। और शिवलिंग मैंने बनाए हैं, पार्थिव शिवलिंग की, जो मैं सावन शुरू हुए हैं जब से मैं पूजा कर रही हूँ। तो आज से फिर से मैंने शुरू कर दी है पूजा। और आज है हरियाली अमावस, तो आप सभी को हरियाली अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं पूरे दिन में क्या करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सुबह की शुरुआत हो चुकी है, पूजा मेरी हो चुकी है, मतलब पूजा मैंने कर ली है। उसके बाद आ गई हूँ नीचे। सबसे पहले जो काम है वो करूँगी। सबसे पहला काम मेरा यही होता है नीचे आने के बाद खाना बनाना, क्योंकि बच्चों को स्कूल के लिए रेडी भी करना है, खाना भी बनाना है, सब कुछ तैयार करना है। तो अभी सारे काम साइड में करके सबसे पहले बनाऊंगी मैं खाना, उसके बाद मैं पूजा करूंगी। तो आज बनाऊंगी लौकी की सब्ज़ी। तो इसको मैं छील के काट लूँगी। और साथ में मैंने शिमला मिर्च भी ले ली है, बहुत सारी रखी हैं, वो वैसे भी ख़राब हो रही हैं, तो मैं मिक्स करके इन्हें सब्ज़ी बना लूँगी। एक टमाटर ले लिया, हरी मिर्च वगैरह सब ले लिए, इनको काट लूँगी। और सभी की सब्ज़ी, मतलब यही सब्ज़ी बनने वाली है सुबह में, तो बच्चों को भी इसी में से जाएगी। तो ये बना लेती हूँ। सब्ज़ी बन गई है और मैंने हरा धनिया डाल दिया। धनिया डालने से ना सब्ज़ी कैसी भी हो बहुत अच्छी लगती है, देखने में भी और खाने में भी। मुझे धनिया पसंद है इसलिए मैं बता रही हूँ। फिर मैं हरी मिर्च रखी हुई थी तो उनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। और साथ में मैं आटा भी लगा लूँगी। मिर्ची फ्राई हो रही है तब तक आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना। बहुत सारे काम है आज मुझे, तो फटाफट से ये वाले काम करूँगी। अभी बच्चे सोए हैं, उनको उठाया नहीं है, तो मैंने सोचा पहले आटा लगा लेती हूँ, उसके बाद उनको उठाऊँगी। तो सुबह की शुरुआत मेरी 4:30 बजे से हो जाती है। उठ जाती हूँ मैं 4:30 बजे। और हाँ, 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाता है, बाकी उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा पूजा करने में भी टाइम लगता है। फिर बच्चे स्कूल जाते हैं तो टाइम पर उनका सारा काम करना भी ज़रूरी है। उनके बैग वगैरह जमाने रहते हैं, हर रोज़ नई कॉपी चेंज होकर जाती हैं, तो वो भी बदलना पड़ता है, तो वो सारा करना होता है। कभी तो मैं शाम को कर देती हूँ, कभी रह जाता है किसी वजह से तो फिर सुबह करनी पड़ती है। फिर भी अगर रख देते शाम को तो एक बार चेक ज़रूर करना पड़ता है। फिर मैंने खाना वाना बनाकर फिर लग गई थी मैं पूजा करने। पूजा मैंने कर ली है। और कान्हा जी को जो मैंने कल ड्रेस बनाई थी हरे कलर की, वो मैंने पहना दी है। कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। तो पूजा पाठ हो चुकी है। तो इस दिन बहुत सारी चीज़, बहुत सारे पता नहीं क्या क्या करते हैं, दान भी करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। जितना मुझसे बनता है मैं उतना कर देती हूँ। मैंने पाठ कर लिया है, फिर खाना वगैरह खाया। और ये टाइम 10 बज गए थे। उसके बाद मैं फ्री हो गई, क्योंकि इसीलिए मैंने जल्दी काम निपटाए थे अपने। और सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना तो काम जल्दी हो ही जाते हैं। तो मैंने मावा रख दिया था, उसमें दूध डाला, शक्कर डालकर उसको कम आँच पर रख दिया है। तो उसकी रबड़ी बनानी है। और मैं बना रही हूँ यहाँ पर घेवर। तो घेवर बनाने के लिए मैंने थाली में 2 चम्मच, छोटी चम्मच थी वो, घी ले लिया है। और एक बर्फ़ का टुकड़ा ले लिया। अब इसको मैं घुमा लूँगी। बहुत ज़्यादा ठंडा था तो मेरे को घूम ही नहीं रहा था। फिर मैंने उसे साइड में हटा कर जो घी था उसी पर हाथ चलाना शुरू किया। तो ये ऐसे मक्खन जैसा बन जाएगा घी, तब जाके इसको बर्फ़ को भी हटा दूँगी और इसमें जो पानी है वो भी हटा दूँगी। वैसे अगर इसमें रह भी जाएगा पानी तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने 1 चम्मच इतना बेसन डाला है इसमें। बेसन ना भी डालो तो चलता है, लेकिन जब भी मैं बनाती हूँ ना, मैं 2-3 साल से बना रही हूँ, तो मैंने देखा था जब से शुरू से मैं बेसन डाल रही हूँ और बन जाता है। तो थोड़ा-सा मैंने बेसन डाला। और 2 करीबन 2 कटोरी मैदा लिया था, थोड़ा-थोड़ा करके डाला था, तो 2 कटोरी मैदा था। तो बस यही था। और इसको अच्छे से मिला लूँगी पहले तो। और थोड़ा-थोड़ा करके मैदा डालूँगी और वो मिक्स करके फिर इसमें पानी, दूध भी डाल सकते हैं, पानी भी डाल सकते हैं। घोल बनाना है किसी से भी बना लीजिए। मैं बना लेती हूँ, पानी डाल लेती हूँ, दूध नहीं डाला मैंने। फिर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ना, पानी डाला है, थोड़ा-थोड़ा पानी भी थोड़ा-थोड़ा करके ही डाला है। एक साथ डालेंगे ना तो गुठलियाँ बन जाएगी ज़्यादा, और वो फिर अच्छे से पेस्ट नहीं बनेगा। तो इसको क्या करती हूँ मैं, थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से थाली में घुमा लूँगी। और थोड़ा फिर रह जाएगा ना तो मैं इसको छान लूँगी। इसमें थोड़ा पानी डालकर तपेली में निकाल कर फिर इसको छान लेंगे, तो जो भी लम्स रह जाएँगे वो
उसमें छन्नी में रह जाएंगे और अच्छे से घोल बनकर रेडी हो जाएगा। और इधर रबड़ी भी बनकर तैयार हो गई हैं। बस मैं थोड़ी देर इसको चलाया, उसके बाद ये बन गई है, उसको रख दूँगी साइड में, ठंडा हो जाएगा। और इस तरीके का घोल मैंने रखा है घेवर का। फिर मैंने यहाँ पर गैस पे तपेली रख दी, तपेली में ही बनाती हूँ, अच्छे से बन जाते हैं। तो तपेली तेल अच्छा गर्म हो जाएगा, आधी तपेली तेल लिया था। और बस इसमें इसको ना अच्छा तेल गर्म होना तो घेवर बहुत अच्छे बनकर आते हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा करके इन्हें बेटर डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बस जैसे थोड़ा डाला, झाग ऊपर आएंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, उसके बाद दूसरी बार डालना है। इस तरीके से बस ये प्रोसेस करनी है। मुझे बनाना अच्छा लगता है, बन जाए ना तब तो अच्छा, अच्छी बात है। ये ना ऐसी चीज़ है कि अगर एक बार चाशनी बन गई तो बन गई, अगर बिगड़ गई तो फिर समझ बनती ही नहीं है। तो इसमें मैंने एक बनाया और गैस की टंकी ख़त्म हो गई। फिर मैंने इंडक्शन पे भी बनाया, एक बनाया उस पर उस पर जमा नहीं, वो सही से आँच नहीं लगी उसमें, सिर्फ नीचे साइड से ही उसमें आँच लगती है, साइड से लगती नहीं है, तो वो बना नहीं सही से। फिर मैंने बाद में जाकर चूल्हे पे बनाया। तो ये पहला है। बस वही डर लग रहा था कि एक बार ये बन के आ जाए बाहर, वरना एक बार अगर ये बिखर गया ना तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और फिर ना ऐसी कुछ चीज़ें रहती है ना, बनाने का शौक भी रहता है और बनाते मेहनत करते हुए बनती नहीं ना तो बहुत दिल दुखता है, मेरा तो बहुत होता है। और एक मैंने एक गैस पे बनाया और एक इंडक्शन पे बनाया, तो दोनों कुछ इस तरीके से बने। फिर मेरे को जमानी, इसलिए फिर मैं आ गई हूँ चूल्हे पर और ऊपर चूल्हा जलाया। उसके बाद थोड़ी देर बैठी, क्योंकि चूल्हा जलने में भी टाइम लगता है, बारिश का टाइम है तो जला नहीं वो सही से। और अभी चूल्हे की हालत भी ज़्यादा ख़राब हो रखी है, लेकिन फिर मैंने ऑप्शन दूसरा कुछ नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने चूल्हे पे तपेली रख दी और इसी में मैंने बना लिया। और इस पर ना बहुत अच्छे बने। बस यही दिक्कत होगी कि इसको साफ़ करने में थोड़ी मेहनत लगेगी तपेली को, क्योंकि ये पूरी जल जाएगी साइड से। पर घेवर अच्छे से बनकर आ गए। तो देखा आपने कितना अच्छे से घेवर बने हैं। और सच में बहुत मतलब खुशी हुई कि हाँ चलो मेहनत रंग लाई। तो 2 कटोरी मैदा लिया था, उसके 6 घेवर बने हैं। तो फाइनली घेवर तो बनकर रेडी हो गए हैं। अब इनको ऐसे ही रख सकते हैं हम बनाकर, तो ये ख़राब भी नहीं होते हैं और आप जितना दिन चाहो उतने दिन चल जाते हैं। उसके बाद अब बना रही हूँ मैं चाशनी, क्योंकि पहले नहीं बनाया, पहले सोचा पहले घेवर बना लूँ, क्योंकि अगर बिगड़ गए और नहीं बने तो वो चाशनी ऐसे ही जाएगी। ऐसे तो नहीं जाती और किसी में काम ले लेते, लेकिन फिर मेहनत जाती तो शक्कर बिगड़ती। इससे अच्छा है कि पहले मैंने घेवर बना ली, ये बन गए। अब मैं थोड़ी देर लगेगी, चाशनी भी बन जाएगी। तो सारे घेवर रख दूँगी और एक घेवर आपको भर के दिखाती हूँ। तो घेवर ले लिया है, ये भी ठंडा हो गया है। चाशनी जो है वो अभी बनाई थी मैंने, तो उसको थोड़ी मैंने ठंडी करी है, क्योंकि ना गरम गरम डालते हैं ना, फिर उसके ऊपर से रबड़ी डालते हैं तो वो पूरी पिघल जाती है। इसलिए ना थोड़ी सी चाशनी को ठंडा करके ना डालेंगे ना तो घेवर अच्छा लगेगा। और वो ना बहुत जल्दी गरम गरम होता है ना, तो उस घेवर ना बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो इसलिए ना मैंने ठंडा करके डाला और इस पर मैं अब रबड़ी डाल दूँगी। रबड़ी भी अच्छे से ठंडी हो गई है। तो ये इस तरीके से मैंने कुछ घेवर बनाया है। आपको कैसा लगा वीडियो? अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हर साल तो पूरा पूरा दिन चला जाता है मेरा हरियाली अमावस पे, क्योंकि मैं सुबह से लगती हूँ। इस बार मैंने थोड़े कम बनाए हैं। और फिर साथ में हम मालपुए भी बनाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। रबड़ी वाले बनाती हूँ, आटे वाले बनाती हूँ, तो उसमें ना पूरा दिन मेरा किचन में ही जाता है। लेकिन इस बार थोड़ा जल्दी भी काम हो गया था, फिर सिर्फ घेवर बनाए मैंने, मालपुए नहीं बनाए, क्योंकि शाम को मैं दूसरी चीज़ बना लूँगी। तो आज का व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच व्लॉग को देखने के लिए।